ये और जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये शिक्षक का ही पोटेंशियल है। हम तो कह रहे हैं कि आप पुराने को बेस बनाओ और मॉडर्न के साथ बिल्कुल चलो। अब पुरानी जो नींव। पढ़ा और किस ढंग से उसने एक्सप्लेन कर दिया, उसकी डर खत्म हो गई, उसको प्रेरणा मिल गई। वो लड़की फर्स्ट क्लास आई बीएससी में, सुन लो आप। और गरीब घर की लड़की थी, फर्स्ट क्लास आई, एमबी से एमएससी किया, अच्छा आज वो टीचर है, अच्छा। आज इंटर कॉलेज की लेक्चरर है। कहाँ कहाँ से बच्चे आकर के हमारे गांव में आप हमारे लिए सड़क बना दी। हमको अंग्रेजों के टाइम से आज तक हमने एक फोड़ा नहीं मारा, सुधार नहीं करा। हम तो झगड़े में रहे, वार बिलाई के। और बाकी साहब पुरस्कार के लिए कभी लालच नहीं होना चाहिए। चलिए। टीचर ही बनिए, आप सतयुग की टीचर बनिए, ईश्वर अपने आप सबको देगा। धन्यवाद। इस पौधे में, इस गमले में प्राणवायु लिखना मतलब इस पौधे का परिचय है। वहाँ कुछ जो अच्छे लोग हैं, आप उनके घरों को देखिए, उन्होंने पूरा घर ऑक्सीजनेट कर रखा है। कोई जो है ऐसा जनरेटर विश्व में है ही नहीं जो जो हवा पूरे बना दे। विश्व को प्राणवायु दे दे। नमस्कार दर्शकों, आज हम मिलने जा रहे हैं रिटायर्ड प्रोफेसर एस.डी. तिवारी जी से, जो कि हल्द्वानी में महिला डिग्री कॉलेज है वहाँ पे एचओडी बॉटनी से रिटायर हैं 2022 में। सर को जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। उत्तराखंड का राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला हुआ है। 2022 में भक्त दर्शन पुरस्कार मिला है, जो कि उच्च शिक्षा में एक आपका सबसे ऊंचा जो आपका पुरस्कार है वो होता है भक्त दर्शन पुरस्कार। और उसके बाद 2021 में टीचर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी आप सर को मिल चुका है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंजी। तो दर्शकों, आज हम यहाँ पर सर से जो सर का एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। हम दो एस्पेक्ट में बात करना चाहेंगे, एक यहाँ पे जो प्राणवायु लिखा है इसके बारे में, लेकिन हम बाद में बात करेंगे। सर हम थोड़ा सा आपके जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सतयुगी टीचर या आपका कलयुगी टीचर, थोड़ा उस बारे में आप बताना चाहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंजी। मैं पहले ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे शिक्षक का जो है खिताब मिला है, मतलब शिक्षण कार्य कराने का अपॉर्चुनिटी दी, उस ईश्वर का धन्यवाद। क्योंकि शिक्षक एक ऐसी चीज़ है जो एक कॉल पर हजारों बच्चे उसकी लाइन में आ जाते हैं, एक सीटी पर क्लास से बाहर आ जाते हैं, क्लास के अंदर चले जाते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। ये और जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये शिक्षक का ही पोटेंशियल है कि वो बच्चों में अनुशासन भी रख सकता है। और ये तभी संभव है जब आप अच्छे आचरण वाले, अच्छे पढ़ाने वाले, अच्छे व्यवहार वाले और छात्रों उन्मुख कार्य करने वाले अगर आपके अंदर है गुण, तो आप अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। और ऐसे शिक्षकों को मैं नहीं कहता मैं क्या हूँ, लेकिन मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे टीचर बनाया, मुझे उनके साथ काम करने का अनुभव मिला। और बच्चों ने जो प्यार मोहब्बत बच्चे हमें देते हैं ना, ये हमारी धरोहर है। ये हमारे जो हम सेवानिवृत्त हो गए हैं तो बच्चे अभी हमारे सर कहते हैं, तो मुझे लगता है प्रभु ने एक मेरे लिए मुझे ये बहुत अच्छी संपदा दी है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, टीचर और डॉक्टर दो ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वरीय अंश माना जाता है। अब ये मैं नहीं जानता है कौन टीचर कैसा है, कौन क्या है। अगर आप अपने दायित्वों का बिल्कुल निस्वार्थ रूप से आप उनका अनुपालन करते हैं और कार्य करते हैं और उससे कैंडिडेट जो है लाभान्वित होता है, वो आपकी उपलब्धि होता है। डॉक्टर्स बहुत होते हैं, लेकिन वो धन्य है सतयुगी डॉक्टर आज भी हैं जो पेशेंट जिनके लिए प्राइमरी है, पैसा प्राइमरी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में पैसा ओरिएंटेड टीचर भी हो गए हैं और पैसा ओरिएंटेड हमारे डॉक्टर्स भी हो गए हैं। लेकिन सद्बुद्धि आए, टीचर टीचर का काम करे और बिल्कुल आत्मसात होकर काम करे, धरातल में रह के काम करे, किसी एक बच्चे का भी जीवन अगर वो सुधार दें अपने अपने शिक्षण से, अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, अपने आचरण से, तो ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसी प्रकार डॉक्टर, वही डॉक्टर सबसे ज़्यादा सम्मानित होता है जो प्यार मोहब्बत से और वो पैसा कैसे इससे अर्न होगा ये भावना न रखे। और मुझे तो ये पक्का अनुभव है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मेरे बहुत अनुभव लिए हैं, मैं उसको यहाँ पर बखानूंगा नहीं। लेकिन कलयुगी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, आप सतयुगी डॉक्टर बनिए और सतयुगी टीचर बनिए, क्योंकि ये ईश्वर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ बनाइए ताकि आपकी संतति भी अच्छा काम करेगी, संतति फलेगी। जी बिल्कुल सर। अब यहीं पे से आपके एक्सपीरियंस की हम यहाँ पे बात करें तो आज के एजुकेशन सिस्टम में और जो पुराना जहाँ से आप अभी आए हुए हैं, ठीक है, जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं, क्या आज चेंजेज हुए हैं उस समय से? देखिए,
पुराने जो शिक्षण पद्धति थी, हाँ वो उसमें भी कोई कमी नहीं थी। हाँ। वहाँ संसाधन नहीं थे, अच्छा ठीक लेकिन है। वहाँ परिश्रम अति था। अच्छा। यहाँ आजकल कम परिश्रम में भी बहुत अधिक कुछ आप ओके। ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपके हम्म। पास ज्ञान प्राप्त करने के बहुत माध्यम, प्रोवाइडेड उस प्राप्त ज्ञान को आप समाज को कैसे दे रहे हैं। अच्छा मैंने खूब ठीक है। पढ़ लिया, हाँ मेरे पढ़े का दूसरे को फायदा होना चाहिए नहीं। हाँ बिल्कुल। भाई अच्छे डॉक्टर हो तो अच्छे डॉक्टर का फायदा आप समाज को होना चाहिए नहीं। हम्म आप अच्छे व्यवसायी हो तो अच्छे व्यवसाय का फायदा दूसरों को भी होना चाहिए ना। हम्म। तो आप अपने लिए ही न करते हुए समाजोन्मुख कार्य में अपने को लगाते हैं, तो वही उपलब्धि होती है। हाँ हाँ हाँ। और वो इस समय हम देख रहे हैं कि शिक्षा की जो चेंजेज हैं, जो प्राइमरी शिक्षा है उसका अभाव तो हो ही रहा है। हाँ वो हाँ चीज़ें आज बच्चा लिख नहीं पाता है, हाँ। 4 लाइन लिख नहीं पाएगा, हम्म। उसको हिंदी पढ़नी नहीं आ रही है। तो इसका हम तो ये कह रहे हैं कि आप पुराने को बेस बनाओ और मॉडर्न के साथ बिल्कुल, चलो। पुरानी नींव पर ही अब नई इमारत पुराने बनाओ। का आधार रखो और नए का अनुसरण करते हुए दोनों का तालमेल हम्म लगाकर आप शिक्षण कार्य कराइए, तो तब उपलब्धि होगी। नहीं तो साहब ऐसा है ना, आप किसी से कोई फॉर्म भर दो रेलवे का, हम्म हम्म। वो ही इज नॉट एबल टू और शी इज नॉट एबल टू राइट। हम्म। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि लिखना खत्म हो गया। लिखना कैसे? आप न कोई आज चौक भी नहीं खींचता आदमी। हाँ हाँ हाँ। आज बोर्ड में आप देखते हैं, टीचर भी तो हो गए सीधे, आज स्लाइड दिखाओ, आप आपका जो बनता है ठीक है, पीपीटी वगैरह जो। पीपीटी बनता है, वो उससे ही शिक्षण कार्य। न टीचर के हाव भाव दिखेंगे आपको, न टीचर क्या कहना चाह रहा है, टीचर का कंसंट्रेशन नहीं दिखेगा। तो ये प्रणाली में बेसिक करिए और मॉडर्न को टच करते हुए आगे बढ़िए। ये मेरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे आपने बताया। जी अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो एक टीचर है वो बैक वेंचर की जो है वो जिंदगी आपकी बदल देता है। जी जी ठीक है, तो हम चाहेंगे कोई आप अपना ऐसा इंसिडेंट बताएं, जैसे अभी हम लोहाघाट की भी बात कर रहे थे, उसको भी हम टच करेंगे, लेकिन आप कोई ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे अपने जीवन में से? जी 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 बिल्कुल सर। ऐसा है, मैं बीएससी में हल्द्वानी में और लोहाघाट में बीएससी मैंने ही शुरू करी, और हल्द्वानी में भी बीएससी अच्छा मैंने शुरू करी। मेरे कार्यकाल में हुई, मैंने क्या ठीक की, है। मतलब हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने पहाड़ के बच्चे बेसिकली देखा जाए तो वो दूर दराज से आते हैं और उनकी ललक होती है, वो मजदूरी हाँ। मजदूर करके पीडब्ल्यूडी की, मैं इसको वहाँ के बच्चे उनकी माएँ जो है रोड में जाती काम। हैं और वो पढ़ने आते हैं। तो अगर बच्चे में थोड़ा भी स्पार्क हम देखते हैं कि गरीब है तो क्या है, हम इसकी मदद कर दें, हम इसको बड़ा, तो आज आपको मैं बता दूं बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। एक बच्चा मैं नाम लेके कहता हूँ, अभिषेक बोरा, अच्छा लोहाघाट का। उसकी माँ जो है पिताजी नहीं थे बेचारे के, तो पढ़ने में होशियार था। मैं कहता देखो इस बच्चे की आप बच्चों, और इस देखो ये भी तो पढ़ रहा है, अभाव में है तो। लेकिन कुछ दिनों में देखा जाए वो थोड़ा सा बिगड़ जैसा गया। अच्छा। उसके बाल हैं जो हैं जुल्फे हैं, और मैंने कहा अभिषेक मैं काट दूंगा कैंची से इसको। हाँ नहीं नहीं सर ये कर, मतलब मेरा ध्यान उस बच्चे पे था कि कैसे सरसब्ज हो जाए। और आज आपको जान के खुशी होगी, वो मतलब इंटरनेशनली सेकंड रैंक का साइंटिस्ट है। अच्छा लोहाघाट, ये ठीक है। न्यूज़ भी आई थी। हाँ हाँ तो ये हाँ। गर्व होता है। ऐसे एक उदाहरण और बताता हूँ। वो लड़की, महिला बिल्कुल। कॉलेज की हाँ हाँ लड़की, हाँ हाँ। मैं एक्चुअली अकेला टीचर था, तो मैं प्रेजेंटेशन के लिए मैं चार्ट बनवाता, बच्चों ऐसा है कि इतना बड़ा कोर्स है, मैं तो हम सब टच करेंगे, आपके साथ हम चलेंगे, लेकिन आपको मैं इस टेबल के पार और टेबल के उस पार इसमें डिफरेंस खत्म करना चाहता हूँ। भाई मैं आज टीचर हो गया, मैं इधर बैठ गया, कल आप टीचर हो गए, आप इधर बैठोगे, लेकिन कला भी तो आनी चाहिए, बोलना भी चाहिए आपको। तो मतलब जो झिझक है वो खत्म हो, है ना, जो थरथराहट है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए मैंने बच्चों को चार्ट देता था, बच्चे जैसे भी बोलेंगे उल्टा सब, मैं उसमें सुधार करते हुए आगे बढ़ता था। तो एक बच्ची आई, नाम नहीं लूँगा, उसने कहा बेटा लो प्रेजेंटेशन करो इसका। वो खड़ी हो गई और उसने बोला ही नहीं कुछ। हाँ। कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा बेटा बोलना तो पड़ेगा आपको। कुछ नहीं बोली। मैंने कहा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं तुम आप। सब बच्चे बोल के भाई तुमने ये लिखा है, चार्ट बनाया है, क्या लिखा पढ़ो, बाकी मैं समझाऊंगा। हाँ। बोली नहीं। अच्छा। एक दिन हो गया तो मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं बेटा आप, ये तो मैंने अब जिद बना ली है, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक तुम स्वयं एक्सप्लेन नहीं करोगे। मैं तुम्हें मतलब ये रोज यही होगा। तो दूसरे दिन तो मैं चौथे दिन मैंने कहा आप ही तो बहुत होगी भाई, और बच्चों के भी तो प्रेजेंटेशन होने। मैंने कहा बेटा लो बता। मैंने कहा सुन मैं पढ़ता हूँ, तुम जो मैं पढ़ा हूँ उसको तू भी पढ़। बोल दे। हाँ। मैंने उसमें लिखा लाइफ साइकिल, बोलो लाइफ साइकिल ऑफ फाइटोप्थेरा, ऑफ फाइटोप्थेरा। पढ़ आगे। अब जब वो पढ़ा ना, अब जो पढ़ा और किस ढंग से उसने एक्सप्लेन कर दिया, उसकी डर खत्म हो गई, उसको प्रेरणा मिल गई। वो लड़की फर्स्ट क्लास आई बीएससी में, सुन लो आप, और गरीब घर की लड़की थी, फर्स्ट क्लास आई, एमबी से एमएससी किया। अच्छा। आज वो टीचर है। अच्छा। आज इंटर कॉलेज की लेक्चरर है।
आपके थल में। तो अच्छा। ये मेरी उपलब्धि है। हाँ। ये मैं मानता हूँ कि बच्ची क्यों नहीं बोली हो, क्या वो खाना भी खाती है, सब कुछ करती है, झिझक डर। किस बात की, चोरी थोड़ी कर रखी है। बेटा जब करोगे, हम पड़ गए उसके पीछे, नहीं तू लास्ट लड़की क्यों है, तो फर्स्ट क्यों नहीं है, तो फर्स्ट बन गई। तो ये टीचर का है मोटिवेशन। हाँ हाँ बिना बिना बच्चे को टॉर्चर किए हुए उस बच्चे में कोई ऐसी बातें करो, अगर मैं उसके साथ सहयोग में, चल पहले मैं पढ़ता हूँ बेटा, हाँ तू फॉलो कर मुझे, हाँ तो हाँ। उसने करा, और आज मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको राह मिलती है तो वो अपना आगे बढ़ा। हाँ हाँ जी हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद। अब जैसे यहीं पे हम बात कर रहे थे, जैसे आप अभी लोहाघाट को इंसिडेंट बता रहे थे, हम जी चाहेंगे हमारे दर्शक भी उसको जरूर जाने, जो जी लोहाघाट में रोड आप लोगों ने जो एनएसएस के थ्रू आपका बनाई थी, जी जी उसके बारे में थोड़ा सा आप और बताना चाहेंगे। जी पंजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पुराने स्मृतियाँ याद दिलवा दी। मैंने लोहाघाट में एनएसएस में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य किया, और नया नया था मैं, मतलब एनएसएस। एक बिगड़ी खीर थी, वो मुझे प्रिंसिपल ने कहा, तिवारी जी आप तुम इसको लो चार्ज। वो मैडम भी अब स्वर्गवासी हैं अच्छा। बेचारी, में उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। तो उसमें 10 दिन का कैंप लगना होता है हर हम्म साल। तो कैंप में अ, एक बच्चे ने कहा कि सर कैंप वहाँ लगना चाहिए जहाँ सुविधाएं ना हो। हम्म अब हम सुविधा की जगह, तो कैंप क्या मतलब, मैंने कहा बहुत बड़े, वो बात मेरे घर कर गई। हम्म तो मैंने एक मीटिंग बुलाई, जो अभिभावक संघ की प्लस एसडीएम, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, इस बार बलाई में कैंप लगेगा। हम्म बलाई में, उन्होंने कहा सर कहाँ लगा रहे हैं, वहाँ तो जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ घोड़े कितने वहाँ चले जा रहे, शराबी वहाँ बहुत है। मैंने कहा सर, अब हमने बच्चों ने कह, मतलब मैंने मन ठान लिया, अब लगाएंगे, वहीं जो होगा देखी जाएगी। लग गया कैंप, लग गया। तो प्रिंसिपल साहब भी कहने लगे यार ये बच्चे यहाँ ले आए, 176 बच्चा है, हम्म लड़कियाँ लड़के लड़कियाँ दोनों, तो इसमें कहीं गड़बड़ होगा। उनको प्रिंसिपल को अपनी डर हो रही थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ऐसा है, मैं आपके सामने अभी ये क्षेत्रीय पदाधिकारी आए हैं, मुख्य अतिथि बुलाए हैं, उनके सामने मैं मंच से कह देता हूँ, अगर बच्चे ना कर देंगे तो सर हम्म मैं वापस ले जाऊँगा, और जितना पैसा खर्च हुआ है मैं अपनी सैलरी से दे दूँगा। तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। कहा खैर ठीक है, मैंने बोल गया, मैंने हम्म बोला। तो बच्चों को नहीं सर, कैंप हम्म यहीं लगेगा। हम्म लग गया कैंप। इरादा था कि यहाँ जो असुविधाएं हैं, जिन जिन चीज़ों की असुविधाएं हैं, क्या उनमें हम कोई लाइट डाल सकते हैं, क्या हम्म प्रकाश डाल सकते हैं। हमारा इतना सामूहिक कार्य, हम प्रतीकात्मक कार्य करते हैं एनएसएस हम्म वाले, इस कार्य को हम कुछ अंजाम दे सकते हैं। तो हमने देखा रोड प्राइमरी थी, हम्म 2.5 किलोमीटर का जो मार्ग था, तो वो वाकई में ऐसा था, उसमें कितने घोड़े समा गए, शराबी तो हर ठीक तीसरे है। दिन रिपोर्ट आती। हम्म उस एरिया में केवल पुलिस वालों के अलावा कोई बड़ा उच्च अधिकारी कभी पहुंचा ही नहीं गया ही था। नहीं। ये जानकारी मुझे लोगों ने बताई। तो जब हमने हमने कहा बच्चों ऐसा है, 157 बच्चे हो, हम कल से पैदल मार्ग का सुदृढ़ीकरण ठीक करेंगे। है। हाँ। तो 4 दिन में हमने मोटर मार्ग, टनकपुर मोटर मार्ग से बलाई के प्राइमरी स्कूल तक मोटर, मतलब बाइक उसको हाँ। बाइक नहीं, हमने पैदल मार्ग अच्छा, बनाया। पहले पैदल हाँ। लेकिन एक साहसिक बच्चा जो है, मेहता करके, मुझे नाम याद आ रहा है, वो उसने शाम को मोटरसाइकिल चला दी मेरे अपने। मैं उस समय खाने में देख अच्छा, ठीक है। निगरानी कर रहा था, और ये मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल, मैंने क्या कह रहे हैं, तो मोटरसाइकिल वहां जहाँ पर खड़ी पैदल हो नहीं गई। चला जा रहा था। बस दूसरे दिन गांव वाले ने कहा भाई यहाँ तो मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, वहाँ उनके लिए हमें कौतुक हो गया। खैर कोई बात नहीं। शाम को कुंदन सिंह जी एक थे, वन क्षेत्र वो थे, वो हम्म वन पंचायत थे, तो उन्होंने वो कैंप में आ गए। मैं पहले जानता नहीं था, उन्होंने मेरे से कहा, उनका तिवारी जी आप तो गजब कर दिया। हमने कहा क्या कर दिया, हमने सोचा कोई हमसे गलती हो गई। हम्म उनका नहीं, और रो गए। मैंने क्यों रो रहे हैं आप, देखिए साहब, कहाँ कहाँ से बच्चे आकर के हमारे गाँव में आप हमारे लिए सड़क बना दी। हमको अंग्रेजों के टाइम से आज तक हमने एक फोड़ा नहीं मारा, सुधार नहीं करा, हम्म हम तो झगड़े में रहे, वार बलाई पार बलाई के। तो आप, मैंने कहा देखो मैंने नहीं किया, ये मेरे बच्चों ने किया है, और उन्होंने एक आदेश पर ये काम किया। हाँ मैंने भी श्रम किया है, हाँ। श्रमदान किया है, लेकिन अब मैंने कहा आपको हमारी बात लग रही है, तो हम्म आप, हमने 2 पहिया बनाया, तुम 4 पहिया बना लो, ये हम्म सिंपली बात। उनका नहीं बना। मैंने कहा साहब झूठ मत बोलना। दूसरे दिन डीएम साहब का वहाँ पर विजिट था। डीएम साहब वहाँ पर, हमें पता नहीं था डीएम साहब आएंगे, उनको पता लग गया कि वहाँ मोटरसाइकिल पहुँच गई। हम्म तो ये डीएम साहब तत्कालीन इस समय वित्त सचिव हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा। वो वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि ये तिवारी जी कौन है। मैंने कहा मैं ही हूँ साहब। हम्म पीछे से, साहब भी नहीं कहा मैंने कहा मैं ही हूँ। तो वो पीछे से कोई थे, उन्होंने कहा ये डीएम साहब है। अच्छा, मैंने कहा ठीक, तो यहाँ क्या होता है। तो कमरे खोले, मैंने कहा सर ये बच्चों की बिस्तर है, यहाँ रहते हैं, यहाँ भोजन बनाते हैं, ये अच्छा। और क्या होता है भाई, यही फिर ग्रामीण में अभी 2:30 बजे यहाँ पर बौद्धिक सत्र लग रहा है गोपाल सिंह जी के वहाँ पर। हम्म तो सारे बच्चे वहाँ कहते, ये 2 बच्चों को लेने में आया था, ये बीमार हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर छोड़ गया हूँ। तो अच्छा चलिए, चलते रहे।
अब वहाँ सभा शुरू हुई, बौद्धिक सत्र में लोगों ने परिचय, तो वहाँ गांव के लोग भी आए थे। तो बातचीत होते होते उन्होंने जो है कुंदन सिंह जी बोल पड़े। उन्होंने कहा साहब और रो गए। तो मैंने कहा कुंदन सिंह जी, अगर आप डीएम साहब के सामने रो रहे हैं ये दिखाने के लिए तो गलत बात है। आप, हमने कह दिया, कल शाम भी आपसे कहा था, अगर आपको वाकई में हमारा कार्य प्रशंसनीय लगा है, प्रेरक लगा है, तो आप समस्त गांव वाले 676 की जनसंख्या है आपकी, आप जो है इस चौपहिया बनाइए सिर्फ। उनका सर कल ही से बनाएंगे हम। और मैंने कहा देखो डीएम साहब के सामने कह रहा हूँ, 176 बच्चा, 156 बच्चा मेरे पास है, मैं आपको गाल दे रहा हूँ, 156 झापड़ में लगा दो अगर नहीं करोगे तो बाद में झापड़ लगाने से तो पहले लगा दो। अरे साहब वो करते, तो डीएम साहब ने उस कार्य को इतना अप्रिशिएट किया और उन्होंने तत्काल जो है वहां पर 9 लाख की घोषणा कर दी। तो ये समाजोन्मुख कार्य हुआ ना। तो अब ये प्रेरणा गई होगी और भारत सरकार में गई हो, तो मुझे उस साल का जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और प्रथम उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता हूँ। अच्छा, एनएसएस जो ये है। जी 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 जी। ठीक है सर। और इसी के साथ जो है उत्तराखंड सरकार ने स्वामी विवेकानंद राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिया। अच्छा, इसी काम के लिए जो जी इसको जी देखते जी, हुए। बिल्कुल। ठीक है सर, यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन अब टीचरों के लिए पर्टिकुलर आता है। जी जैसे बहुत सारे जो आपके, अगर हम पर्टिकुलरली गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें, जी उनके अंदर एक इच्छा होती है कि हाँ हमें भी जो ऐसे ही जो है पुरस्कार जो है वो आपके मिलते रहें। चाहे जी हम, अगर हम माध्यमिक की बात करें तो यहाँ पे शैलेश मटियानी पुरस्कार जो है जी वो जी आपका चलता है। जी और उच्च शिक्षा में अगर हम बात करें तो भक्तदर्शन पुरस्कार चलता है। जी। तो उन टीचरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हाँ वो भी इस तरीके के पुरस्कारों के लिए अगर काम करना चाहें, या उनको अगर ये प्राप्त करना हो, किस तरीके के अपनी जीवन शैली में वो बदलाव लाएं? सर पहले तो टीचर अगर ये चाह रहा है ना, उसको टीचर होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसको टीचर, उसको समर्पित भाव से टीचर होना चाहिए। उसको छात्रों उन्मुख कार्य करना है, छात्रों के लिए कार्य करना होगा। ये देखिए उसके लिए हमको पैसा मिलता है, ऐसा है ना। उसके सैलरी, हाँ। अलावा आपकी सोच क्या है। और टीचर बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी अलग अलग फील्ड में अलग अलग पकड़ है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने इसमें कर दिया था, अलग अलग फील्ड्स हाँ, हैं। बिल्कुल। अलग अलग फील्ड में आप समाजोन्मुख, जिसमें समाज डायरेक्ट लाभान्वित हो, उस कार्य को आप कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। जो अच्छे टीचर होंगे कर रहे हैं। और बाकी साहब पुरस्कार के लिए कभी लालच नहीं होना चाहिए। मैं आपको सच बता दूं, मैंने अप्लाई, मतलब ये समझिए मुझे लास्ट मोमेंट में कहा गया, उन्होंने यार तुम अप्लाई की, इतना बढ़िया काम है। वो बेचारे अभी नहीं, हमारे सतपाल सिंह साहनी, उन्होंने कहा तिवारी जी तुम्हारी इतने बड़े काम है तो एक आप राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए वो। तो मेरे पास लूज पेपर में आर्ट की शीट में मैंने फोटोग्राफी और लिखा मैंने अपने हैंड राइटिंग से। मैंने उनको भेजा, उन्होंने कहा यार इतना बढ़िया काम है, तुमने इसको बाइंडिंग का। मैंने कहा लोहाघाट में टाइपिंग की भी सुविधा नहीं है साहब, बाइंडिंग की तो आप छोड़िए। तो मैंने भेजा और मतलब तब तत्कालीन जो सुंदरलाल बहुगुणा एनडी तिवारी जी का रिजीम था सुनने में आया कि, तो मुझे बाद में बताया कि वहाँ तो इतने लोग थे, उसने 20 से उन्होंने कहा भाई ये इसको रखिए आप उत्तराखंड से भारत सरकार जाने के लिए। अच्छा। तो मतलब इतने लोगों ने उच्च स्तरीय ने वो फाइल जो है आगे बढ़ाई। तो भारत सरकार ने मुझे इस हेतु समझा। तो मैं शिक्षकों से कहता हूँ कि आप लॉ पुरस्कार की न रखें, लॉ काम की रखें, तो पुरस्कार अपने आप आते हैं, अपने आप है ना। है। पुरस्कार आने से मतलब क्या होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो अगर जिम्मेदारियों को और आगे सदृढ़ करना चाहे, ईश्वर अपने आप को पुरस्कार देगा। लेकिन आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, समाज उन्मुख, छात्र उन्मुख। मतलब ये व्यक्तिगत स्वार्थ की लालसा न रखें। इससे मुझे क्या मिलेगा, टीचर ही बनिए, आप सचिव की टीचर बनिए, ईश्वर अपने आप सबको देगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम जो आप अभी अब मुहिम चला रहे हैं अपने रिटायरमेंट के बाद, जो ये प्राणवायु आपकी जो मुहिम है, थोड़ा इस बारे में बताना चाहेंगे प्राणवायु है क्या? उसे नॉर्मल तो शब्दों में आपको बिल्कुल पता लग जाता है कि प्राणवायु आपका है क्या, जी जी जी। लेकिन इसकी मुहिम के पीछे आपका क्या भावार्थ है, किस तरीके का आप काम करना चाह रहे हैं? पंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मुझे आपने आमंत्रित किया और मेरी जिज्ञासा ये है कि अधिक से अधिक लोग इस बात को जाने, ये प्राणवायु क्या है, क्यों लिख दिया गया है प्राणवायु, क्या ये गमले में प्राणवायु लिखने से ये प्राणवायु देगा। मुझे एक प्रश्न भी किया था एक सज्जन ने, बल्कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किया। उनका तिवारी जी सब कुछ ठीक है, मैं उनके पास हल्द्वानी के पुलिस स्टेशन की बात बता रहा हूँ। मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा तिवारी जी ठीक है, पौधे तो हमें लगे हैं, लेकिन ये प्राणवायु लिखने से क्या होगा। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने कहा आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझे ये पूछा लॉजिक। तो मैंने कहा सर आप, मैं हल्द्वानी के पुलिस स्टेशन में आया हूँ, लिखा है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ऊपरी तल, फिर आपका पुलिस अधीक्षक, फिर अलग अलग लिखा है। तो ये इंडिकेशन है ना सर, डायरेक्ट आदमी वहाँ पहुँचेगा। सिमिलरली इस पौधे में, इस गमले में प्राणवायु लिखना मतलब इस पौधे का परिचय है। ये परिचय है कि मैं प्राणवायु निर्गत कर रहा हूँ, मैं ही हूँ पूरे विश्व को
प्राणवायु और भोजन निर्गत करने वाला। अब क्वेश्चन एक मैं आज आपको बता देता हूँ, जिनून क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है, जिनून कि प्राण कहाँ से आए, प्राण और वायु कहाँ से आई। प्राण तो एक ही जगह से आता है, वह है सूर्य। हाँ ठीक है। सूर्य ही प्राण है, और उस प्राण को ग्रहण करने वाली ताकत केवल हरे पेड़ पौधों में है। आप में भी नहीं है सर, किसी में नहीं है। जो इन सोलर एनर्जी जो है, सन की एनर्जी को ग्रहण करके हरे पेड़ पौधे ग्रहण कर सकते हैं, और उससे भोजन बनाते हैं, और साथ में प्राणवायु निर्गत करते हैं। वो प्राण आए सूर्य से, इन्होंने निर्गत किया प्राणवायु, जो पूरे प्राणी मात्र के लिए। ये बहुत जुनून क्वेश्चन है। अब एक प्रक्रिया होती है जो साइंस ने उसको पहले, उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। हमने दूषित वायु लेते हैं, दूषित वायु हमने निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये धन्य है। हाँ, ये लेते हैं, ये देते हैं ना। ये लेते नहीं है। ये खुद ऑक्सीजन इतना नहीं है जितना आप लेते हो। तो ये तो हमारी दूषित वायु को लेकर के मानव के लिए, सभी के लिए भोजन का निर्माण और प्राणवायु निर्गत करना है। तो प्राणवायु निर्गत करने वाली नेचुरल जो नेचुरल प्लांट है, नेचुरल जो है, वो हरी परत है, ग्रीन परत। चाहे छोटा पौधा क्यों ना हो, बड़े सब अपने अपने लेवल में कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रकृति ने जिस स्थान पर जैसी वनस्पति दी है, वहाँ वो पौधे कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई पौधा वीड नहीं होता है। कोई कह रहे वीड है, वीड तो आपकी और मेरी इच्छा है, ये तो खरपतवार है। यस, खरपतवार होगी, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन है। हर प्लांट इम्पोर्टेंट है। तो इस ग्रीन परत में जो शहद लगी है, मैं क्यों प्रभावित हुआ है, क्यों मैंने इस बात को, लोगों ने, हम लोग भी, मैं कितने सालों से मैं भी हिमालय बचाओ में हाथ खड़ा करता हूँ। उसमें प्रतियोगिता होती है, 9 सितंबर को मनाते हैं। मैं भी गया, और मैं हिंदुस्तान जो का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये मुहिम उठाई। लेकिन उसमें यह है, मेरा केवल इतना मानना था, उस दिन मुझे बुलाया गया था, तो मैंने वहाँ निवेदन किया था। मैंने कहा सर, अब ये भाषण प्रतियोगिता में आप विराम लगाइए, आप करिए आचरण प्रतियोगिता। मैंने कहा मैं शुरू करने वाला हूँ 9 सितंबर 10 सितंबर से, ऊंचा पुल से लेके अपनी रोड जो 2.5 किलोमीटर का रोड है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रत्येक व्यवसायी, दुकानदार से, और इस समीपवर्ती स्कूलों से, समीपवर्ती कॉलेज से, समीपवर्ती ऑफिसों से निवेदन करता हूँ, कम से कम अपने प्रतिष्ठान में 2 सदाबहार पौधे जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, उनको आप गमलों में रोपित करिए, और उनके बाहर से प्राणवायु लिखिए। तो एक तो ये ज्ञान को का प्रचार होगा, दूसरा हरियाली में इजाफा होगा, हरियाली में इजाफा तो प्राणवायु में इजाफा होगा। तो इसका मेन मकसद ये है कि शहर जो हम हरियाली विहीन है, जो सारा एरिया सीमेंटेड होगा, कम से कम उसकी भरपाई तो करो भाई। कौन करेगा भरपाई? विकास सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ भरपाई करने का भी दायित्व तो हमारा ही है। विकास तो सबको चाहिए, घर तक सड़क चाहिए, अच्छी सड़क होनी चाहिए, दुकानदार अच्छी सड़क का इंतजार करता है, भाई दुकानदार को ये भी होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि 2 अनिवार्य रूप से लगाइए, और बचा हुआ पानी जो आपका शाम का घर जाता है उसमें डाल दीजिए, पौधा अपना काम करेगा, और आप एक अच्छे व्यवसाय भी कहलाएंगे। इसलिए कहलाएंगे कि साहब, छोटा बहुत जो भी हमारे दुकान का एरिया है, हम उसमें भी अपना योगदान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे योगदान है, तो एक को देख के दूसरा प्रभावित होगा। अब माना दूसरा नहीं करता है, तो आप कभी भी गर्व से कह सकते हैं भाई, पड़ोसी भाई लगा लो, नहीं लगा तो इसका मतलब यह है कि मेरी कॉस्ट में सांस ले रहे हो, क्योंकि आपका योगदान नहीं है। और मैं आप देख रहा हूँ पंजी, जितने बाजार आप देखो, जितना वहाँ कुछ जो अच्छे लोग हैं, आप उनके घरों को देखिए, उन्होंने पूरा घर ऑक्सीजनेट कर रखा है। अच्छे डॉक्टर्स ने देखो, आप उनके वहाँ देखोगे, उन्होंने जो है ये जो सेंसवेरिया प्लांट है, इंडोर प्लांट सारे लगा दिए हैं, और उनमें बाहर से प्राणवायु, ये ओली साहब यहाँ पर क्लिनिक है उनका, उनके बाहर आप गमलों में देखिए प्राणवायु लिखा है ना। तो ये हर जगह जाना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हर गमलों में प्राण लिखने का नहीं, एक संस्थान में अगर 2 गमलों में लिख देते हैं, वो ज्ञान देगा। भाव अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए, वो लोग पढ़ेंगे इसको। आप घर जाके अगर अपने बच्चों को कोई भी सुने ये प्राणवायु लिखा है, मैं जब लगाता हूँ कहता हूँ बच्चों को जरूर बताना कि दुकान में प्राणवायु, बच्चा ये प्राणवायु क्या है, सिंपल सा उपाय है। अगर नहीं जरा नाक बंद करो तो क्या हो रहा है, अरे पापा दम घुट रहा है। हाँ बेटा, किसी प्राणी का दम न घुटे, प्रकृति ने हमें ऐसी व्यवस्था दी है, किसी का, ये हरे पेड़ पौधे ही करते हैं ये काम, किसी के बाप की दम नहीं है। कोई जो है ऐसा जनरेटर विश्व में है ही नहीं जो पूरे विश्व को प्राणवायु दे दे। अब सारा बोझ पड़ रहा है ये जो हमारे अवशेष जंगल है। तो उत्तराखंड के लोगों से मेरा निवेदन है
कि आप बढ़ चढ़ कर अपने घरों को, जो शहरों में रह रहे हैं, मैक्स चाहे आप शोभादार लगाइए, चाहे फूल वाले लगाइए, चाहे आप हरे पेड़ वाले लगाइए पौधे, क्योंकि आपके एरिया में ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाले यही पौधे हैं, कुछ और कुछ नहीं हो सकता। तो आप इस मुहिम को दूसरे को भी कहें। बिल्कुल। मैं तो अकेला चल रहा हूँ, और अकेला में मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है साहब। पंजाब इलाहाबाद गया ना मैं, तो इलाहाबाद गया तो वहाँ रेलवे स्टेशन मुझे जितना मौका मिला, तो वहाँ के मैं स्टेशन मास्टर से मिला। उन्होंने कहा सर क्यों नहीं, हम तो उसे फिर लिखवाएंगे, और मैंने कुछ कागज बनाए थे वाइट, और वो उसमें लिखे, उन्हें फटाफट चिपका दिए। मैं बनारस गया, बनारस के घाटों में देखा ही आप, वहाँ हम 80 घाट में, अच्छा, वहाँ इतनी गंदगी, गमले इतने इतने बड़े हैं, लेकिन उन गमलों में गंदगी और पेड़ बिल्कुल उनके कोई गेन, तो उनमें हमने लिखा तो लोग ध्यान आकर्षण हो गया। भाई यही है, मतलब आप सीमेंटेड एरिया में यहाँ पर पौधा लगा नहीं सकते, ये गमलों में लगाना पड़ेगा आपको। लगाएंगे हरियाली बढ़ेगी, और इसमें हम उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकते हैं कि हम देते हैं साहब। हम देते हैं, हम प्राणवायु देते हैं, हमारी बनी हुई ऑक्सीजन यहाँ से अमेरिका में जा रही है, सब जगह जा रही है। तो दाता बनिए। तो ये जो है, जब इनसे हम चले, इसीलिए इनको देवता कहा गया। जो देता है वो देता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पे, और अच्छा लगा। जी जी, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, हम इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने घरों में, अपनी दुकानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस तरीके के 2 गमले लगाएं, उसके पीछे आपका भाव होना चाहिए कि हाँ थैंक यू, क्योंकि इनकी वजह से ही आपका जो है, आपके अंदर प्राण है। और अगर आप एक टीचर हैं तो आप लोगों को सतयुगी टीचर बनने की कोशिश करनी चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत।